12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे 9 मई सुनवाई के आर्डर को लेकर के क्या कुछ स्थितियां हैं और कल यानी 15 मई की सुनवाई पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। जो आप सभी लोगों की 9 मई की सुनवाई से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आए हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में कल की सुनवाई में क्या स्थितियां रह सकती हैं, उस पर भी इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि साथियों 9 तारीख को एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उस सुनवाई का अभी तक जो है आर्डर नहीं आया है। अब साथियों बात कर लें आर्डर क्यों नहीं आया है, इसके पीछे क्या स्थितियां रह सकती हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन साथियों एक बड़ी स्थिति और क्लियर हो रही है जो कि कल की सुनवाई को लेकर के है। अगर साथियों हम केस के स्टेटस पर एक बार नज़र डालें तो एक बड़ी स्थिति आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसा कि आप सभी को हमने कल की डेट में आपको अवगत भी करा दिया है एक महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने आपको जो फ्रेश केस यानी मिसलेनियस हेयरिंग के केस हैं उनके बारे में भी आपको अवगत कराया था। इस वीडियो में भी अवगत कराएंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर बात कर लें। तो साथियों अगर हम यहाँ पर करंट स्टेटस या स्टेज पर अगर नज़र डालें तो साथियों एक बड़ी चीज़ आपको देखने को मिल रही, लिखा गया पेंडिंग और फाइनल हियरिंग यहाँ पर आपको दिख रहा है और डेट भी मेंशन की गई है 15/5/2024 की। और ये साथियों आर्डर डेट 9/5/2024 आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रही होगी जो डेट है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि कल की सुनवाई जो है ये यहाँ से स्टेटस से अगर हम देखें तो फाइनल हियरिंग ही मानी जा सकती है, यानी जो है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सुनवाई जिससे मामला निस्तारित हो चुके। क्योंकि साथियों 9 तारीख की सुनवाई में जो आपकी एक महत्वपूर्ण बहस चली, उस बहस में भर्ती के बारे में जो भी प्रोसेस था वो कोर्ट के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, क्या जो है हाई कोर्ट के आर्डर्स थे, क्या क्या चीज़ें थी इस भर्ती को लेकर के, कितने अभ्यर्थियों का पहले चयन हो चुका है और कितने अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के अब जो है प्रयास हो रहा है विभाग या सरकार के माध्यम से, और कितनी जो है अब तक जो अभी आपका 6,470 पदों के लिए डबल बेंच का आर्डर आया जिस बिहाफ पर भर्ती प्रक्रिया आपकी चल रही थी, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, वहाँ तक जितने अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ उनके भी आंकड़े एसजी मैम ने कोर्ट के सामने रखे हैं। और साथ ही टोटल जो जितने भी अभी तक जो है चयनित हैं, चाहे वो आपके पहले के चयनित हों, चाहे अब जो 6,470 पदों के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उन सभी का आंकड़ा जो है एक साथ रखते हुए कोर्ट के सामने उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लगभग जो है 650 पद अब जो है वैकेंट बचते हैं, यानी रिक्त पद हैं। क्योंकि साथियों 8 जनवरी का जो स्टेटस को का आदेश, उसमें वैकेंट पोस्ट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया था। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें 9 मई की। अगर आपने सुनवाई का लाइव वीडियो नहीं देखा है तो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है। जो महत्वपूर्ण अंश हैं लाइव सुनवाई के उनको हमने आपको अवगत कराया है कि क्या क्या चीज़ें कोर्ट के सामने हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि एसजी मैम ने पूरा प्रयास किया कि चयनितों का स्कूल आवंटन हो। इसके लिए जो पूर्व में क्लेरिफिकेशन लगाया गया था विभाग के माध्यम से उसका भी जिक्र किया गया और बच्चों की शिक्षा का हवाला भी दिया गया और शैक्षणिक सत्र की भी बात कोर्ट के सामने रखी गई, यानी सभी तथ्य कोर्ट के सामने रख दिए गए हैं। कोर्ट पूरी तरीके से कन्विंस थी 9 मई की अगर सुनवाई की बात कर लें कि हाँ जो है पॉइंट सरकार या विभाग के माध्यम से जो एसजी मैम ने रखे हैं वो महत्वपूर्ण हैं और जिनका चयन हुआ है उनको जल्द से जल्द कार्यभार ग्रहण कराया जा सके, जिससे जो है कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो। क्योंकि साथियों जो बातें रखी गई कोर्ट के सामने उसमें जो भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस थे, रूल्स वगैरह थे, उन पर भी बात हुई। क्योंकि साथियों उन पर बात इसलिए हुई कि कोर्ट को जो है कहीं ना कहीं वास्तविक सच से अवगत कराया गया कि आखिर भर्ती प्रक्रिया है क्या और क्या क्या चीज़ें हैं। तो साथियों इस चीज़ को कोर्ट को अवगत कराया गया और कोर्ट भी कहीं ना कहीं इससे जो है स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष के लिए जो है एसजी मैम को जो है मीडिएटर के तौर पे कहीं ना कहीं ये जो है निर्देश दिया कि आप जो है अपने ऑफिसर्स से बैठ करके ये निष्कर्ष लेकर के आइए कि जो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन ऐसा लेकर के आइए जिससे जो चयनित है उन्हें को भी न डिस्टर्ब किया जाए और भर्ती प्रक्रिया के जो वर्तमान के मुद्दे हैं वो निस्तारित भी हो जाएं और भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे को लेकर के आगे की स्थितियां जो है कहीं ना कहीं और लंबी खींचे। क्योंकि साथियों वर्तमान में आप देख रहे हैं कि चयनितों का स्कूल आवंटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से विभाग और सरकार की तरफ से जो स्थितियां रहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों सॉल्यूशन के लिए जो समय दिया गया था
आप साथियों कहीं ना कहीं आज पूर्ण हो रहा है, यानी कल कोर्ट में उस पर जो प्रपोजल की बात की गई है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने एसजी मैम को लाना होगा और उस पर जो है कोर्ट के सामने तथ्यों को रखना होगा। हालांकि साथियों हम आपको ये भी अवगत करा दें कि जो है आपने देखा था कि ज़्यादातर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी जो है पीएस पटवालिया सर की तरफ से आर्गूमेंट शेष हैं, उनके भी आर्गूमेंट जो है देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो है पिछली जो आपकी 9 मई की सुनवाई हुई थी तब पीएस पटवालिया सर ने स्पष्ट किया था कि मामले को आगे बढ़ाया जाए, आगे लिस्ट किया जाए। तो साथियों पूरी संभावना है कि वो कोर्ट में अपनी बात को रखेंगे और जो भी पूरा प्रयास उनका रहेगा कि जो जो चीज़ें उनके द्वारा रखी जा रही उन पर भी कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया जाए। लेकिन साथियों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रयास यही होना चाहिए, क्योंकि विभाग और सरकार की तरफ से एसजी मैम पूरा प्रयास कर रही हैं कि जिन अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हुआ उनको नियुक्ति प्रदान की जा सके। और दूसरी तरफ कोर्ट का ये भी व्यू रहा कि जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में हो या यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में हो, उनका भी ध्यान रखा जाए। अब जो वैकेंट सीट हैं उनके सापेक्ष किस प्रकार से जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में है, क्या निष्कर्ष रहेगा, ये कहीं ना कहीं प्रपोजल से बिल्कुल क्लियर होगा। और प्रपोजल पर क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा इस पर भी कहीं ना कहीं कल कोर्ट में आपको बहस देखने को मिलेगी। तो साथियों हमने आपको सारी चीज़ें अवगत करा दी हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात यही है कि चयनितों का स्कूल आवंटन हो सके और शेष जो वैकेंट सीटें हैं उन पर भी एक स्थिति क्लियर हो सके। क्योंकि कोर्ट ने जो ये व्यू रखा है इसे कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन को भी लेकर के निष्कर्ष निकल कर आएगा और साथ ही वैकेंट पोस्ट पर भी स्थिति क्लियर होगी, जिससे जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के स्थितियां हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों कहीं ना कहीं एक ऐसे समाधान की ओर कोर्ट ने ध्यान आकृष्ट किया है जितने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट में उपस्थित जो पार्टीज थी उनको लेकर के। लेकिन साथियों पीएस पटवालिया सर नहीं उपस्थित थे और जब स्पष्ट तौर पर उन्होंने आग्रह किया था तब कोर्ट का यही मत था कि आपके जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उपस्थित होने पर ही जो है कोर्ट कोई निष्कर्ष देगी या कोई आर्डर पारित करेगी। तो आप सभी को पता है जिस प्रकार से आग्रह किया गया, आपने देखा 9 तारीख को किसी भी तरीके से जो स्कूल आवंटन पर डायरेक्शन नहीं हुआ था। तो जो हमारी टीम्स चयनितों की उनको प्रयास करना होगा, अपने एडवोकेट के साथ जरूर कोर्ट में अपीयर होना होगा कि जो भी तथ्य रखे जाएं तो विभाग के साथ साथ आप उन तथ्यों को कोर्ट के सामने डिफाइन कर सके और स्कूल आवंटन भी हो सके। और ये भी चाहते हैं कि जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर भी निष्कर्ष निकलकर कल की डेट में आ सके। तो साथियों अब हम थोड़ा काज लिस्ट की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं और बात करते हैं कि कल हमने आपको अवगत भी कराया था कि कल की जो बेंच है यानी 15 तारीख की जो सुनवाई है वो सुनवाई 3:25 तक ही कहीं ना कहीं ये बेंच बैठेगी। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं एक स्पेशल बेंच में जो है मैटर सुनवाई को लेकर के 3:30 से लगा हुआ है, इसलिए ये बेंच 3:25 तक ही बैठेगी। अब साथियों सुनवाई के लिए सबसे विशेष तौर पर जिस प्रकार से 9 मई को एसजी मैम के द्वारा केस को मेंशन कराया गया था, उम्मीद है कल भी कहीं ना कहीं इस केस को मेंशन कराया जाएगा। ऐसा कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आर्गूमेंट के दौरान जब लास्ट में ये बात उठी थी तब कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कहा गया था मैम के द्वारा कि फिर से जो है कोर्ट में केस को मेंशन करा दिया जाएगा। तो साथियों अगर केस मेंशन होगा तो सुनवाई होना स्वाभाविक है और कल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है सरकार और विभाग का रहने वाला है, स्पेशली एसजी मैम का रहने वाला है, क्योंकि उनको मीडिएटर बनाया गया है और उनके कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो सॉल्यूशन या प्रपोजल जो भी होगा वो महत्वपूर्ण होगा और वो सभी चयनित और अचयनितों के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा। उसके बाद कोर्ट का क्या रुख रहेगा, क्योंकि अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, आप सभी को पता है, और उस बिहार पर जो है फैसला जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होगा। तो साथियों अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना कहीं ना कहीं सभी की जल्दबाजी होगी। ये स्पष्ट रूप से कह पाना कि कल ही स्कूल आवंटन का निर्देश होगा ये भी बहुत बड़ी स्थिति है, और साथ ही स्पष्ट ये कह पाना कल स्टेटस को का जो है कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा स्टेटस, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस प्रकार से साथियों यहाँ जैसा कि स्टेटस में हमने आपको दिखाया फाइनल सुनवाई आपको दिख रही है, तो पूरी संभावना है कल सुनवाई के साथ साथ कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं समाधान की स्थितियों पर विचार किया है उससे सभी पार्टी संतुष्ट हो जाएंगी और कोर्ट का जो भी फैसला होगा अंतिम फैसला होगा। अगर सरकार और विभाग की तरफ से जो प्रपोजल आता है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण होगा और पूरी संभावना ये भी है, क्योंकि जिस प्रकार से कल हमने आपको अवगत कराया था सचिव से मुलाकात हुई है, तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विभाग प्रयास कर रहा है कि
जल्द से जल्द जो है चयनितों का स्कूल आवंटन हो और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो गतिरोध हैं वो जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं साथियों आपकी 15 मई यानी कल की सुनवाई से पहले। साथियों 9 मई का आर्डर जो है अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, अगर देर शाम तक अपलोड होता है तो हम आप तक जरूर अवगत कराएंगे। वैसे साथियों जिस प्रकार से निष्कर्ष दिख रहा है पूरी संभावना है, क्योंकि साथियों जो भी सुनवाई होगी कल उसके बाद ही आप सभी को एक महत्वपूर्ण आर्डर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल साथियों अगर आर्डर की कॉपी आती है तो उसके साथ हम उपस्थित होंगे, वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों लाइव वीडियो में सारी चीज़ें हमने आपको अवगत करा दी है, आर्डर का पार्ट भी हमने आपको अवगत करा दिया है, तो वहाँ पर जा करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं आसानी से देख और जान सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।